हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो जो थी हमने उसमें 12वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और आज हमें शुरू करनी है 13वीं प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? 13वीं प्रश्नावली, जिसका नाम क्या है? सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। आपकी किताब की सबसे आसान प्रश्नावलियों में से एक प्रश्नावली है ये, बिल्कुल आसान, जिसको क्या कहते हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक। अब देखिए, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीजें ज्ञात करने के अलग अलग दो फॉर्मूले होते हैं। अलग अलग, दोनों के दो दो, इसके भी दो है, इसके भी दो है, इसके भी दो है। देखो, सबसे पहले माध्य, माध्य, या फिर इसको यदि सिंगल में लेते हैं तो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? औसत। औसत। इसको ज्ञात क्या करने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी संख्या दे दी, 6, 2, 5, 9, 8, 7, 6, तो इसका वैसे फॉर्मूला क्या हो गया? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बटे संख्याओं की संख्या। यानी कि इन सारी कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। ठीक है, सातों को जोड़ो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 6 + 2 + 5 + 9 + 8 + 7 + 6, इनको जोड़ो, बटा में टोटल संख्याएं कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6, 1 7 है, तो 7 लिख दो। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 2 37, 37 और 6 43। कितना हो गया? 43/7। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी यदि अपने को इसका बोल दिया जाए, इसका माध्यक ज्ञात करो। क्या? माध्यक। माध्यक ज्ञात करो। बहुलक का थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेकर के बताएंगे। नहीं, बहुलक का भी हो जाएगा, ठीक है, कोई बात ना। माध्यक ज्ञात करने के लिए इनको क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन सी है? 2 है, फिर कौन सी है? 6 है, 6 है, सॉरी 2 के बाद में 5 है, पहले 5 है, फिर 6, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, हो गई ना? 2, 2, 4, 2, 6, 1 7 संख्याएं। अब देखो, इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 इधर छोड़ दी, 1, 2, 3 इधर छोड़ दी, बीच वाली संख्या कौन सी है? 6। तो माध्यक कौन सा हो जाएगा? 6। इसका माध्यक कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक संख्या और हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 और है, ऐसे यहाँ पे 3 और है, तो अब देखो 4 और 4 8 है, तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इधर भी वापस 3 छोड़ दो, इधर भी वापस 3 छोड़ दो। जो बच गई संख्याएं दोनों, उनको जोड़ करके क्या करना है? जैसे 6 + में 6/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा? उनको जोड़ करके 12/2 वापस आना है, तो फिर भी 6 ही है। 12/2 करोगे तो आना तो फिर भी 6 ही है, लेकिन क्या आ जाएगा? इन दोनों संख्याओं को, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 6 चाहिए हो, अलग भी संख्याएं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इन जो बीच वाली संख्याओं को जोड़ करके क्या करना होता है? उनका आधा करना होता है। जोड़ करके उनका क्या करना होता है? आधा क्या करना होता है। ठीक है, अब देखिए, बहुलक। बहुलक सबसे आसान सा टॉपिक है ना। इस रिवीज देखे तो सबसे आसान है, क्योंकि देखो इसमें सारों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें सही क्रम में लिखना पड़ेगा। बहुलक के लिए कुछ नहीं करना। देखो कि 6 देखना है कि सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई है, बाकी ये देखो, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। 6 जब ज़्यादा बार कौन है? 6। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक कुछ आसान से टॉपिक है, माध्यक, माध्यक और बहुलक है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप 10वीं क्लास में हो गए हो, और ये जो मैंने बताया है कि इनको सबसे ज़्यादा बार देखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कितने नंबर में? 1 नंबर में। किसमें? 1 नंबर में। यदि आपको छोटे क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन से पूछेगा? ये पूछेगा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माध्यक के आपके बुक में कितने फॉर्मूले दे रखे हैं? 3 फॉर्मूले दे रखे हैं ना। तो देखिए,
यदि आपको दिया जाए माध्य सीधा 1 नंबर माध्य, या क्या लिखो समांतर माध्य, समांतर माध्य दिया हो तो क्या होता है सिग्मा ऑफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा ऑफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ। अब देखो यदि आपको लिख दिया जाए कल्पित माध्य, क्या लिख दिया जाए कल्पित माध्य, दूसरा कल्पित माध्य बस सिग्मा अफ डी बटे सिग्मा अफ, एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए कौन सा पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि है ना, तो क्या आ जाएगा ए प्लस में सिग्मा अफ यू बटे सिग्मा अफ इंटू में, अच्छा इंटू में क्या आ जाएगा कौन सा पद विचलन। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया, इसने पद विचलन को ही समांतर लिखा हुआ है ना, पद विचलन विधि और समांतर माध्य इसने इसको एक को ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए x आपको पता है कि दोनों जो वर्ग, एक वर्ग दिया होगा आपको, वर्ग को जोड़ करके उनके बीच की जो संख्या होगी वो x होता है, और f आपको बारंबारता दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, f का मान दिया होगा और x आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें देखो इसमें क्या दिया है d, इसमें क्या दिया है d क्या है d आपका ऐसा माना है कि x माइनस में a या फिर a माइनस में क्या कर लो x कर लो, x माइनस में क्या होगा a होगा, क्या होगा x माइनस में क्या होगा a होगा। जहाँ पे a क्या है आपको a एक माध्य मानना है, a क्या है एक माध्य मानना है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का क्या लेना है, मान लेना है एक जो क्या हो a के बराबर हो, a के बराबर हो, a मान लेना है जितनी भी आपकी जो x दी हुई होगी, जो भी x दी हुई है ना उनमें से एक मान उठाना है, कोई भी एक मान उठाओ, वो क्या मान लो कल्पित माध्य मान लो कि ये इसका माध्य है। फिर उस मान को जो x के सारे मान है उसमें से घटाते जाओ तो d का मान आता जाएगा, क्या आता जाएगा d का मान आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कल्पित माध्य हो गया। अब देखिए पद विचलन विधि में वही u क्या होता है, इसमें u है तो u क्या हो जाएगा, जो कल्पित माध्य वाला x माइनस a है वही a कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, और x माइनस में a बट्टा में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और h आपको पता है क्या वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल किसका, जिस माध्य का आप a ले रहे हो उसके सामने वाला जो वर्ग का अंतराल होगा वो होगा, और x आपको पता ही है जो आप निकालोगे बीच में से वो। लेकिन सबसे आसान विधि कौन सी है, ये विधि ना जिसमें सीधा माध्य लिखा हुआ है, या फिर समांतर माध्य वाली विधि क्या है सबसे आसान है। और आपको बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में नाम नहीं लिखा हुआ आएगा कि कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए, पद विचलन से ज्ञात कीजिए। तो रेयर चांस है कि नाम लिखा हुआ आ जाए, बाकी नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, सीधा ही लिखा हुआ आएगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कौन सी विधि से करना है, सिर्फ और सिर्फ इस विधि से करना है, और इसी विधि से आपको जो भी सवाल है वो करवाए जाएंगे, क्योंकि सबसे आसान विधि है, ना ए निकालने वाला ना ए मानने वाला। यदि आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से करना है, मैं करवा दूंगा आपको। बाकी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि जो भी आंकड़ा दिया होगा उसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य आपको इस विधि से ही ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, इस विधि से ही ज्ञात करना है, ठीक है। अभी माध्यक और बहुलक की चर्चा अपने बाद में करेंगे, क्योंकि पहली जो प्रश्नावली है इसका पहला जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है, माध्य पे है। किस पे है, माध्य पे है। तो अपने पहले किसकी चर्चा कर लेते हैं, माध्य की ही चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं,
प्रश्नावली देखिए 13.1, कौन सी 13.1, क्वेश्चन नंबर देखिए 1। क्या कह रहे हैं? विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए। प्रति घर के मध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? एक टेबल दिया ऐसे, यहाँ क्या आ जाएगा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ क्या आ जाएगा? अफ जो दिया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स, और आगे क्या आ जाएगा? अफ एक्स। ठीक है। वर्ग अंतराल 0 से 2 से शुरू है और 12 से 14 तक है ना? क्या है? 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है। बस ये छोटी सी आपको टेबल बनानी है। ठीक है। अब देखिए अफ का मान कितना दिया है? 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 2 3, 2 और 3। सबसे पहले आपको पता है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अफ एक्स बटे सिग्मा अफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा यानी कि जोड़। क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो इसका मतलब अफ का जोड़ करना पड़ेगा। तो सिग्मा अफ कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आएगा। सिग्मा अफ कितना आएगा? 20 आएगा। जोड़ के देख लो, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17, 17 18 19 और 1 20। क्योंकि इसने क्या दिया है कि 20 घरों के, तो 20 घर हैं तो इसमें ये घरों की संख्या तो है कि 1 2 1 5 6, ये इसने लिखा है ना कि घरों की संख्या है ना। हाँ, और ऊपर वाली क्या है? पौधों की संख्या। तो अब इसने क्या कहा है कि इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए x निकालना है। x क्या होता है? इन दोनों के बीच की संख्या, यानी कि 0 और 2 के बीच की संख्या क्या है? 1 3 5 7 9 11 और 13। ध्यान रखना कि जो 1 3 5 7 9 11 13 जो ये दिए हुए हैं, ये आपने निकाले। x होगा वो बढ़ते क्रम में दिया हुआ होगा। x क्या होगा? बढ़ते क्रम में ही दिया हुआ होगा। आपको अफ निकालना बाई चांस पड़ जाए, अफ देखना कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा। यदि एक निश्चित तौर पर सीधा दिया हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? x का मान दिया हुआ है। ठीक है। अब अफ एक्स का मतलब क्या है? अफ और एक्स का गुणा। तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 7 को 5 से गुणा करोगे 35, 9 को 6 से गुणा करोगे 54, 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22 और 13 को 3 से गुणा करोगे तो 39। क्या ज्ञात करना है? सिग्मा अफ एक्स भी तो ज्ञात करने हैं ना। देखो यदि मैं एक इसमें जोड़ दूं तो ये कितनी हो गई? 40, 40 और 20 60 और 2 62, 62 और 50 कितने हो गए? 62 और 50 कितने हो गए भाई? 62 और 50 112, 112 और 4 116, 116, 116 और 40 ये हो गए। तो 116 और 40 कितने हो गए? 156, 156 और 6 कितने हो गए? 156 और 6 162 कितने हो गए? 162 कितने हो गए? 162। अब इनका योग कितना आ गया? 162 आ गया। आपके पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिग्मा अफ एक्स बटे सिग्मा अफ। अब सिग्मा अफ एक्स का मान आ गया 162 और सिग्मा अफ का मान कितना आ गया? 20। भाग दे दो। देखो यदि आप 162 में जब 2 का भाग देते हो तो कितना आता है? 2 8 16 और 2 एकम 2, बटा में कितना बच गया? 10।
क्योंकि 2 इंटू 20, 20 क्या होता है 2 इंटू 10 ही तो होता है। 2 का तो हमने भाग दे दिया, बटा में कितना आ गया 10। तो क्या आ जाएगा उत्तर 8.1। कितना आ जाएगा 8.1। यानी कि प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं 8.1। टोटल पौधे कितने हैं 162 पौधे हैं क्या टोटल 162 पौधे हैं। और प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं 8.1 पौधा, यानी कि औसतन 8 पौधों के लगभग प्रत्येक घर में पौधे हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे आसान प्रश्नावली है और सबसे ज़्यादा नंबर बनाने वाली प्रश्नावली है, क्योंकि कितने नंबर की है ये, शायद एक तो बड़े वाला क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, 4 नंबर का वो आता है, एक छोटे वाला 5 नंबर की है, पता नहीं 6 नंबर की है। तो 5 या 6 नंबर तो आपके ऊपर है ना, सीधा सीधा आपको पता है कि आपको, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रश्नावली है। मैंने आपको शायद पहली वीडियो में बताया था कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। शायद मेरे को इसके अंदर लगता है नहीं दिया हुआ, प्रश्नावली के अंदर आंकड़ों में नहीं दिया हुआ कि ये कितने नंबर की है। तो शायद मेरे हिसाब से 6 नंबर की प्रश्नावली है। आपको बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा यदि कमज़ोर हो तो उसको नंबर बनाने के लिए ऐसी प्रश्नावलियाँ, जैसे 13वीं और 14वीं, देखो आपको पास मार्किंग के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं 13 नंबर चाहिए होते हैं, प्लस में 20 यहाँ से स्कूल वाले भेज देते हैं, तो कितने हो गए 33 नंबर में आप क्या हो जाते हो पास हो जाते हो। मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पास तो 33 में सारे हो जाते हो, लेकिन मैथ की बात कर रहा हूँ किस हिसाब से नंबर लेने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा बुक के आगे देखते हैं, इसने पैटर्न दिया है कि नहीं दिया कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की दिया है कि नहीं दिया। नहीं भी दिया तो नहीं है इसने बुक में तो कहीं। चलो जो भी हो, तो आपको बता देता हूँ कि सबसे आसान प्रश्नावलियाँ, जैसे 14वीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली है, ये 4 नंबर की है और ये मेरे को लग रहा है 6 नंबर की है। तो 10 नंबर तो इन 2 प्रश्नावलियों से बन रहे हैं। 10 नंबर बन गए, लेने कितने हैं 3 नंबर, और कितने लेने हैं 3 नंबर, और अबसद खालिस्तान वैसे भी टिक हो जाते हैं 2 प्रश्नावलियों में आपके 3 नंबर। चलो ये हो गए, ठीक है, 3 नंबर और लेने हैं। यदि आपके पास, आपको पता है कि प्रश्नावलियाँ और भी बहुत है, उनमें से आपको एक आधी प्रश्नावली, जैसे मान लो पहली प्रश्नावली है तो वो भी पता नहीं 4 नंबर की है, तो 10 और 4 14 तो हो ही गए, है ना। तो यदि कोई बच्चे को लग रहा है कि मेरा मैथ में क्या होगा, तो आप स्कोरिंग अपने माइंड के हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर सब, मैं मानता हूँ कि कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बच्चा ये नहीं होता कि हाँ उसको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक आधा बच्चा ऐसा होता है जिसको लग रहा होता है कि मैं मैथ में रह जाऊँगा, तो आप मैथ के अंदर सबसे आसान होता है पास होना, है ना। नंबर बनाना मैथ के अंदर मुश्किल है, लेकिन पास होना सबसे आसान है। जैसे आप यदि चाहते हो तो 100 में से 100 नंबर चाहते हो ना, तो बनाना आसान भी मैथ में और मुश्किल भी मैथ में है, क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है फिक्स आंकड़ा होता है कि ये चीज़ ये ही है। तो यदि आपने सही लिखा है तो वो सही है, गलत लिखा है तो वो गलत है ना। तो इस वजह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित एक फैक्ट्री है जिसमें 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार किया गया है, इसका माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक चला है 500 से 520 चला है, और 580 से 600 तक चला है ना। वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल क्या है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, यही है।
अब देखिए अफ के मजदूरों की संख्या दी हुई है ना, नीचे कितने श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10। क्या सिग्मा एफ 50। क्यों भाई? क्योंकि इसने दिया ना 50 श्रमिक, जोड़ करके देख लो, 10 और 6 16 और 8। देखो यहाँ पे देखोगे तो 12 और 8 20, 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। ठीक है। अब देखिए एक्स मैंने आपको बताया था इनके बीच वाली 500 और 520 के बीच में क्या आता है 510। यहाँ पे आ जाएगा 530, 550, 570, 590। ठीक है। अब क्या करना है, सिग्मा ऑफ एक्स ज्ञात करना है। क्या करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है पहले, सिग्मा ऑफ एक्स तो बाद में। यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑफ एक्स, तो है ना नीचे। तो देखिए 510 को जब आप 12 से गुणा करोगे तो देखो सारों में जीरो है तो एक जीरो तो आएगी, है ना। सारों में लास्ट में जीरो है तो एक जीरो तो आएगी। यहाँ पे 10 से गुणा करना है तो एक जीरो और लगाओ और 5 और 9, बस। यहाँ पे देखो 6 से गुणा करना है तो 6 7 42, 4 6 5 30 और 4 है 34। यहाँ पे किससे 8 से गुणा करना है तो 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 है 44। यहाँ पे किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है तो 14 दूनी 28, 14 42, 4 14 5 70 और 4 है 74। यहाँ पे 12 से गुणा करना है तो 12 एकम 12, 1 12 5 60 और 1 61। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो 0 2 2 4 और 2 6। यहाँ पे देखो 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 4 21 और 1 22, 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14 और 7 14 और 7 21 और 6 21 और 6 27। तो कितना आ जाएगा 27,260। और भाग किसका देना है 50 का। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और माध्य को लिखते किससे, एक्स बार से। एक्स बार से किससे लिखते हैं, एक्स बार से माध्य को। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितने 27,260 बट्टा में कितना आ जाएगा 5, तो 50, 1 0 से 1 0 कट गया। अब भाग दोगे तो 5 5 25 कितना आ जाए 5 5 25, बच गए 2, 22 5 के 20, फिर 2 बच गए 26, 5 5 25, 1 बच गया। पॉइंट लगाते क्या हो गया 10, पॉइंट लगाते क्या हो गया 10, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 545.2 रुपये दिया क्या मजदूरों, रुपए है ना। श्रमिकों के मध्य दैनिक मजदूरी ना कितने 545.20 रुपये है। ठीक है। इनका क्या आ जाएगा, ये इनकी क्या आ गई मध्य जो आय है, उनके श्रमिकों की जो मध्य आय है, कुल रुपए जो इनको मध्य रुपए मिलने वाले हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।